हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 में आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होती हैं, साथ ही साथ प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन को फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो छोटा सा टॉपिक है, इतना लॉन्ग नहीं है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। तो शुरू करते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन की जब आप अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्रोटीन्स या डिफाइन प्रोटीन्स, तो ये डेफिनेशन आपने लिखनी है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या है ये आप सुन लें। दो अल्फाज होते हैं, एक होता है पॉलीमर और दूसरा है मोनोमर और पॉलीमर। आप इधर देखें, मैं कहता हूँ ना कि एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि छोटे छोटे मज़ीद स्ट्रक्चर से बनी है। ठीक है, अब ये एक बड़ा बायोमोलिक्यूल है जो कि छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं पॉलीमर का। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो बड़ा मॉलिक्यूल बना है ये पॉलीमर है इन छोटे मॉलिक्यूल्स का। बात समझ आइए। और ये छोटे मॉलिक्यूल्स मोनोमर हैं इस बड़े मॉलिक्यूल के। बात समझ आइए। मतलब पॉली का मतलब मैनी होता है ना, बहुत सारे, और मोनो का मतलब वन होता है, पॉली का मतलब मैनी। तो यहाँ से क्या मतलब हुआ कि कोई ऐसा बायोमोलिक्यूल जो कि छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बने, तो वो बड़ा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है उन छोटे मॉलिक्यूल्स का, और वो छोटे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं उस बड़े मॉलिक्यूल के, मोनोमर। समझ आ गई। तो ये इसमें फ़र्क है। तो अब इधर क्या लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स। प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं, मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स हैं किस चीज़ के, अमाइनो एसिड्स के। अब अमाइनो एसिड्स क्या हैं वो इधर डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल आप ये देख लो। अच्छा, दीज आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन सेल। मोस्ट एबंडेंट का मतलब यह है कि सेल के अंदर सबसे ज़्यादा मकदार में कौन सी बायोमोलिक्यूल पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। आप पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पहले लेक्चर में, कि अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल इज मेड ऑफ प्रोटीन्स। सेल का जो 50% हिस्सा है, 50% ड्राई वेट है, वो किस चीज़ से बना है, प्रोटीन से बना है। बाकी जो 50% है वो रिमेनिंग 3 मॉलिक्यूल्स को मिला के 50% बनता है, और ये अकेले 50% बना रहे हैं। तो मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, सबसे ज़्यादा सेल में ये पाई जाती हैं। साथ ही साथ ये परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल इन ऑर्गेनिजम्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर भी बनाती हैं और साथ ही साथ फंक्शंस भी, मुख्तलिफ फंक्शंस भी हमारे जिस्म में परफॉर्म करती हैं। स्ट्रक्चर्स मिसाल के तौर पर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल की जो बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन, अब वो किस चीज़ से बनी है, प्रोटीन से बनी है। तो वहाँ पर ये प्रोटीन कौन सा रोल निभा रहा है, स्ट्रक्चर वाला, मतलब ये स्ट्रक्चरल रोल निभा रहा है। साथ ही साथ अगर आप फंक्शन की बात करो तो हमारे जिस्म में जो रेड ब्लड सेल की सरफेस पर प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, अब उसका काम क्या है, जिस्म के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुँचाना। तो वहाँ पर ऑक्सीजन कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा है, फंक्शनल रोल। ठीक है, तो ये हमारे जिस्म में स्ट्रक्चरल रोल भी परफॉर्म करती हैं और फंक्शनल रोल भी इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया जी। चले अब आगे स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो अभी आपको बताया कि प्रोटीन किस चीज़ से बनी है, अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब क्या है कि जब हम प्रोटीन की स्टडी करते हैं तो असल में हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स की। तो पहली बात तो ये आ गई कि प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हैं, इसका मतलब हमने अमाइनो एसिड के अगर स्ट्रक्चर को समझ लिया तो अल्टीमेटली प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हमें समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये अमाइनो एसिड्स असल में एक ख़ास तरतीब के साथ और एक ख़ास नंबर में जुड़कर प्रोटीन्स बनाती हैं। ठीक है, स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस। ईच प्रोटीन कंटेन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। मतलब हर एक प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद भी मुख्तलिफ होती है और उनकी सीक्वेंस भी। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से लेकर जेड तक, टोटल कितने हैं, 26 हैं। अब इन 26 अल्फाज से करोड़ों अल्फाज बन रहे हैं, इन 26 अल्फ़ाबेट से करोड़ों अल्फाज बन रहे हैं। तो वो कैसे बन रहे हैं, उनकी सीक्वेंस चेंज करके, उनकी तरतीब आगे पीछे करके। तो इसी तरह होता है कि अमाइनो एसिड्स की अगर आप सीक्वेंस को चेंज करो तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी, और साथ ही साथ अगर आप नंबर को चेंज करो, अमाइनो एसिड्स की तादाद को चेंज करो, तो तब भी प्रोटीन चेंज हो जाएगी। हर एक प्रोटीन में स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं। ये सिंपल सी बात थी। एग्जाम्पल आपकी बुक में दी गई है इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 51। ये 51 असल में 2 चेन्स में होती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि 4 चेन्स की शक्ल में होती हैं।
तो अब ये सीक्वेंस है ना 4 चेन्स के अंदर, उसमें से ये इतना ज़्यादा खतरनाक है ना ये काम, कि अगर हीमोग्लोबिन में जो 4 चेन्स बनी हुई हैं, 574 अमाइनो एसिड्स हैं, अगर कोई एक अमाइनो एसिड भी अपनी जगह से आगे पीछे हो जाए तो पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाता है और फिर हीमोग्लोबिन अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। और इससे जो बीमारी लगती है उसको कहते हैं सिकल सेल हीमोग्लोबिन। सिकल सेल हीमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है कि आप सांस ही नहीं ले पाते, आपके जिस्म के जितने भी सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाती। तो वो इसी वजह से नहीं पहुंच पाती कि हीमोग्लोबिन के अंदर एक स्पेसिफिक जो उसकी सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स की, उसमें खराबी आ जाती है। ठीक है। अच्छा, इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन हमारे जो ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। हमारे जिस्म के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है ना, उस ग्लूकोज को कंट्रोल करना, उसके लेवल को मेंटेन रखना, उसको बढ़ने ना देना, ये किसका काम है? इंसुलिन का। अब जब इंसुलिन नहीं बनेगी जिस्म में तो फिर क्या होगा? जिस्म के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा कि आपको शुगर हो जाएगी। तो जो आपको डायबिटीज़ बीमारी होती है, शुगर आप आम अल्फाज में कहते हो, तो वो इसी वजह से होती है कि जिस्म में इंसुलिन नहीं बन रही होती। ठीक है। बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज में इंसुलिन बनती है। तो अब आते हैं अमाइनो एसिड्स की तरफ। अभी तक तो हमने जनरल डिस्कशन की है ना कि अमाइनो एसिड्स स्पेसिफिक हैं, उनके एक ख़ास नंबर है हर प्रोटीन के अंदर। अब आते हैं असल में अमाइनो एसिड किस चीज़ से बनता है, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं मेड ऑफ अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप आ गया कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप एंड साइड ग्रुप। ये डेफिनेशन है, इसकी तरफ आप बाद में आओ, पहले आप स्ट्रक्चर को देख लो। अमाइनो एसिड असल में बनते कैसे हैं? ये एक कार्बन सेंट्रल में लगा होता है, इस कार्बन के साथ एक तरफ अमाइनो ग्रुप लगता है NH2। अच्छा, ये जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर नंबर 6 की, उसमें जो दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था बेसिक टर्म्स टू अंडरस्टैंड बायोमोलिक्यूल्स, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख ले, क्योंकि ये सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी डिटेल वहाँ मैंने पहले ही दे दी थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पहले से वो देख लें। ठीक है जी। चलें, ये अमाइनो ग्रुप है, NH2 अमाइनो ग्रुप है जो कि कार्बन के साथ लगा हुआ है। इसी कार्बन के दूसरी तरफ लगा होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर OH, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लग गया। साथ इस ऑक्सीजन पे, इस कार्बन पे एक और लगा होता है हाइड्रोजन। ठीक है। और इधर यहाँ पर कोई भी चेन लग सकती है, तो हम उसको जनरल नाम देते हैं साइड चेन, साइड ग्रुप का या आर का। आर का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी लग सकती है, CH3 भी लग सकता है, और या कार्बन की एक लॉन्ग चेन भी लग सकती है। ठीक। तो यहाँ से डिसाइड होगा कि आपके पास कौन सी अमाइनो एसिड है, उस बात का तयन कौन करेगा? ये आर ग्रुप करेगा। ठीक है। अब आप इधर देखो, अमाइनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए वो ऑर्गेनिक है। ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने किससे हैं? मेड ऑफ अमाइनो ग्रुप, ये अमाइनो ग्रुप आ गया, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, हाइड्रोजन ग्रुप, ये हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, एंड अ साइड ग्रुप, साइड ग्रुप ये आर है। ठीक है। विच आर अटैच्ड, जो कि जुड़े होते हैं, ये सारे किधर जुड़े हुए हैं? टू सेंट्रल कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम के साथ। ठीक। इसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अल्फा कार्बन, अल्फा। ठीक हो गया जी, ये आ गई इसकी डेफिनेशन। अब बुक में 2 एग्जांपल दी गई हैं। यहाँ पर इस आर की जगह इन्होंने 2 एग्जांपल्स लगाई हैं। पहले आपको लगाई है जी कि C, यहाँ आ गया हाइड्रोजन, NH2 अमाइनो ग्रुप, यहाँ आ गया C डबल O और H। अच्छा, इस चीज़ को आप इकट्ठा करके इस तरह भी लिख सकते हो, COOH। ठीक है, COOH। तो बार बार खोल के लिखने की जरूरत नहीं होती, ऐसे भी आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर अगर R की जगह H आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं ग्लाइसिन का। क्या नाम देते हैं? ग्लाइसिन। ठीक है। अच्छा, अगर R की जगह कुछ और आ जाए, R की जगह अगर CH3 आ जाए, मीथेन लग जाए, तो अब ये क्या बना है? ये बना है एलानीन। एलानीन। ठीक हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि अमाइनो एसिड्स सारे के सारे, ये चीज़ तो सब में सेम है, सब के अंदर होगी, लेकिन अमाइनो एसिड्स में जो उसकी टाइप्स बनती हैं वो किस बेस पे बनती हैं? इस आर ग्रुप पे, कि यहाँ पर कौन सी चीज़ अटैच है उसके हिसाब से फिर अमाइनो एसिड। अगर H लगा हुआ है तो कौन सा अमाइनो एसिड बना है? ग्लाइसिन बना है। अगर CH3 लगा हुआ है तो एलानीन बना है, और इसी तरह फिर इसकी मज़ीद काफ़ी सारी टाइप्स हैं। ठीक है जी। तो अब कुछ MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी,
उसे आप नोट कर लो। पहले सबसे पहली बात यह है कि जो टोटल अमाइनो एसिड्स हैं नेचर के अंदर, टोटल अमाइनो एसिड्स वो 174 है। कितने? 170 है। 170 किस्म के अमाइनो एसिड्स होती हैं टोटल। अब इन 170 में से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन बनाती हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये प्रोटीन ही बनाएंगी, ये अलग से कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, कर सकती हैं, लेकिन इन 170 में से 20 हैं, 20 ऐसी हैं जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स बनाती हैं, ज़्यादातर प्रोटीन्स 20 अमाइनो एसिड से बनती हैं। ठीक है, असल में ये 20 भी नहीं है। अगर आप इधर लिखा हुआ है ना, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर मेड ऑफ 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, लेकिन अगर सारी प्रोटीन्स की बात करो तो फिर इसकी ये तादाद चेंज हो जाती है, फिर ये 25 है। ये वैसे आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स के अंदर कितने किस्म के अमाइनो एसिड्स हो सकती हैं? 25, मैक्सिमम 25, और जो ज़्यादातर प्रोटीन्स है वो 20 अमाइनो एसिड से बनती है। ठीक हो गया जी। चले तो एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं, अगर कोई पॉइंट रह गया तो उसे भी देख लेते हैं। चलिए जी, बुक की तरफ देखें। प्रोटीन्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन सेल। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पाई जाती है? कौन सा बायोमोलिक्यूल पाया जाता है? प्रोटीन। दे आर डिफाइंड एज, इनकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं, द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अगर पेपर में आए व्हाट आर प्रोटीन्स तो पहले लाइन ये लिखनी है कि प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। प्रोटीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। सेल के स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है। सेल मेम्ब्रेन सेल से बनी है, इसी तरह सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी है। इसी तरह काफ़ी सारी ऑर्गेनालीज हैं, राइबोसोम्स, तो ये सारा कुछ प्रोटीन से बनी है। अच्छा, दे आल्सो पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग ऑर्गेनिजम्स डू, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं। तो फंक्शनल रोल भी है और स्ट्रक्चरल रोल भी है। ठीक है, अच्छा आगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। मोनोमर्स और पॉलीमर्स का कंसेप्ट पहले ही आपको दे दिया था। जो बड़ा मॉलिक्यूल बना है, बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं छोटे मॉलिक्यूल्स के, और जो छोटे मॉलिक्यूल हैं वो मोनोमर कहलाते हैं उस बड़े मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। डिफरेंट प्रोटीन्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। हर प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, इंसुलिन प्रोटीन हैज़ 51 अमाइनो एसिड्स एंड हीमोग्लोबिन हैज़ 574 अमाइनो एसिड्स। आगे है अमाइनो एसिड्स। Amino acids are the organic molecules that join in specific number and sequence to make proteins. About 170 types of amino acids occur in organisms. However, 20 types of amino acids participate in making most of the proteins. ज़्यादातर प्रोटीन में कितनी अमाइनो एसिड्स होती हैं? 20 टाइप्स की। ठीक है, अच्छा, an amino acid is an organic molecule made up of an amino group NH2, a carboxyl group COOH, और hydrogen group H and a side group R, which are attached to central carbon atom। ये डेफिनेशन आ गई। आगे स्ट्रक्चर बना हुआ है, जनरल स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंटेन डिफरेंट साइड ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, इन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन द साइड ग्रुप इज H। अगर साइड ग्रुप H लग जाए तो वो क्या होगा? ग्लाइसिन होगा, और अगर CH3 लग जाए तो वो एलानिन हो जाएगा। आगे यही बात है। इन अमाइनो एसिड एलानिन द साइड ग्रुप इज CH3 लग जाए तो एलानिन होगा, और अगर H लग जाए तो ग्लाइसिन होगा। अच्छा, साइड बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ये कौन सी हैं? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, जो चीज़ आपके पास है वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है या जो आपके पास नहीं है वो ज़्यादा ज़रूरी है? कदर किसकी ज़्यादा होती है? जो चीज़ नहीं है ना, तो यही हमारे जिस्म की भी यही मिसाल है कि जो अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म खुद से नहीं बना सकता उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम डाइट के ज़रिए इंजेस्ट करें, हम वो चीज़ लें। ठीक है, लेकिन जो अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म के अंदर बनती हैं उनको नॉन एसेंशियल, मतलब गैर ज़रूरी अमाइनो एसिड्स कहते हैं, नॉन एसेंशियल। तो शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल मतलब ज़रूरी, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब वो अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे जिस्म में नहीं बनती, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, उनको इनटेक करना फूड के ज़रिए ज़रूरी है। लेकिन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे जिस्म में बनती हैं, ऑलरेडी बन रही हैं, तो उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है। अब आप बुक की तरफ देखो, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दीज आर 9 amino acids which cannot be synthesized by our body and are supplied by food। फूड के ज़रिए हमें ये अमाइनो एसिड्स हासिल होती हैं। कितनी है? 9 है। 20 में से, जो 20 बताया था ना, 20 अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती हैं, उन 20 में से 9 अमाइनो एसिड्स ऐसी हैं जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। नॉन एसेंशियल
नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दीज आर 11 अमाइनो एसिड्स दैट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडीज़। मतलब 20 में से 11 अमाइनो एसिड्स हमारे जिस्म में बन सकती हैं, वो नॉन एसेंशियल हैं, ठीक है। और जो 9 रिमेनिंग नहीं बन सकती हमारे जिस्म के अंदर, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। तो अगले लेक्चर में फिर हम सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।